नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं दौरे के बारे में। ठीक है दोस्त, दौरा क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दौरा क्या है? मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों में बदलाव को सीजर या दौरा पड़ना कहते हैं। मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधियां सीजर यानी कि दौरे को ट्रिगर करती है। दौरे के दौरान व्यक्ति अनियंत्रित रूप से तेज लयबद्ध तरीके से हिलता है। यह गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इसके कोई लक्षण ही ना हो। गंभीर दौरे के लक्षण में हिंसक झटके और नियंत्रण की कमी शामिल है। हालांकि हल्के दौरे भी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना महत्वपूर्ण है। गंभीरता के आधार पर दौरे कई प्रकार के होते हैं। कुछ के लक्षण बहुत हल्के होते हैं जिनमें शरीर का हिलना शामिल नहीं है। दौरे के प्रकार अलग अलग होते हैं जो कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो मस्तिष्क में कहाँ और कैसे शुरू हो रहे हैं। अधिकांश दौरे 30 सेकंड में से 2 मिनट तक चलते हैं। यह दौरा 5 मिनट से अधिक समय तक चलता है तो वो एक आपात स्थिति मानी जाती है। दौरे पड़ना एक आम बात है। ये स्ट्रोक, सिर की चोट, मेनिंजाइटिस या किसी अन्य बीमारी जैसे संक्रमण के बाद हो सकता है। हालांकि कई बार दौरे का कारण अज्ञात भी होता है। अधिकांश दौरे विकार को दवाओं से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन इनका इलाज दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इसके नियंत्रण और दवा के दुष्प्रभावों को संतुलन करने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है। ठीक है दोस्त, जैसे बाहों और पैरों को अनियंत्रित रूप से झटकना, पूरे शरीर का हिलना, आँख का अजीब तरीके से हिलना, व्यक्ति को थोड़े समय के लिए कुछ याद न रहना, व्यवहार में परिवर्तन जैसे कि किसी के कपड़े चबाना, मुंह से थूक आना, लार निकलना, असामान्य तरीके से आवाज़ निकालने और सांस लेने, बेहोश हो जाना, संज्ञानात्मक और भावनात्मक समस्याएं जैसे भय, चिंता, ऐसा लगना कि कोई चीज़ आपके साथ पहले हो चुकी है, मूत्राशय असंयम, आंत असंयम आदि इसके कुछ लक्षण हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके कारण क्या है। ठीक है दोस्त, जैसे बुखार, गुर्दा खराब होना, लीवर खराब होना, स्ट्रोक, अत्यधिक बीपी बढ़ना, तेज बुखार आना, नींद की कमी होना, सिर की चोट जो मस्तिष्क को रक्तस्राव का कारण बनती है। कुछ दवाएं जैसे पेन रिलीवर और एंटी डिप्रेशन, रक्त में ग्लूकोज की कमी, रक्त में सोडियम की कमी आदि इसके कुछ कारण हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका बचाव क्या है। जैसे पानी के आसपास ख्याल रखें और अकेले न तैरें, टब में न नहाएं, बाइक या खेलते समय हेलमेट पहनें, अपने फर्नीचर को बदलें, नुकीले कोने और पैड लगाएं, गोलाकार किनारे वाले फर्नीचर खरीदें और हैंड रेस्ट और कुर्सी चुनें। चोट से बचने के लिए मोटी पैडिंग वाला कालीन बिछाएं। अवैध ड्रग्स लेने से बचें। यदि आप मिर्गी या अन्य बीमारी की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर के अनुसार ही लें। पूरी नींद लें, स्वस्थ आहार खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, तनाव कम करने वाली गतिविधियों में भाग लें आदि इसके कुछ बचाव हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बताना चाहूँगा कि यह जानकारी ऑफलाइन के माध्यम से बताई गई है। मेरे माध्यम से बताए गए किसी भी दवा, किसी भी सलाह या किसी भी जानकारी का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, तभी उस चीज़ का प्रयोग करिए, अदरवाइज इस चीज़ का प्रयोग न करें। ठीक है दोस्त, वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।